So hello my dear kids, welcome back to my channel Colors of Mathematics. So let's just start from where we just left. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10. हमें सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 तीनों से ही विभाजित होगी. हमें वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 तीनों से एक साथ विभाजित हो जाए और वो वर्ग संख्या भी होनी चाहिए. इंग्लिश में देख लेते हैं. सबसे छोटा स्क्वायर नंबर आपको सोचना है, बताना है जो 4, 9 और 10 से तीनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए और अपने आप में एक स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, अपने आप में एक वर्ग संख्या भी होनी चाहिए. तो आपका क्या करना कि तीनों का एलसीएम ले लेना. ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में और अभी की वीडियो में भी कवर किए हैं वो सारे ही आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं. बस इतना है कि मैंने उनके एक एक ही पार्ट्स आपको, जिससे कि कंसेप्ट समझ में आ जाए, एक एक ही या एक दो क्वेश्चन ही लिए हैं. ठीक है, बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग द कंसेप्ट, कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये मेरा ज़्यादा एम रहता है. तो आपको क्या करना है ऐसे में कि जब वो कहे कि 4, 9 और 10 तीनों से ही विभाजित होने वाली वर्ग संख्या बता दो जो तीनों से ही विभाजित हो जाए, आप इसका एलसीएम ले लो. 2 2 ज़ा 4, 9, 2 5 ज़ा 10. इसके बाद अभी 2 से जा सकता है. 2 1 ज़ा 2, 9, 5. अब जाएगा 3 से, 3 ज़ा 9, 5. 3 से, 3 1 ज़ा 3, 5 एंड देन लास्ट 5 से. ठीक है, अगेन इसमें भी आपको यही करना है. अब आप बनाओगे पेयर्स. पहली बात तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मिल क्या बनेगा. इट विल बी 2 2 4, 9, 4 इंटू 9 इज़ 36 इंटू 5. 36 इंटू 5 कितना होता है? 180. सो 180 नंबर आ रहा है जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ. अब सबके पेयर्स बन गए. इसका बन गया, इसका बन गया. ठीक है, 2, एक 3 निकल आया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना. इसलिए आप कहोगे दैट 5 शुड बी मल्टीप्लाइड. 5 को गुणा करा जाना चाहिए. 5 शुड बी मल्टीप्लाइड. अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 180 में कर दो तो क्या आएगा ज़रा देखते हैं. 180 इंटू 5, 18 5 से कितना होता है? 90. 18 5 से कितना होता है? 90. तो 900 आएगा. तो अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 180 में कर दो, जो कि 180 कब आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 करने पर सबके पेयर्स बन गए थे. इसका नहीं बना था. जिसका नहीं बना था उसी की मल्टीप्लाई जो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आया उससे कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा. तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है दैट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10. दैट स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 900. तो सबसे छोटी संख्या जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित होगी और अपने आप में एक वर्ग संख्या भी है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय ऑल द 3, 4, 9 एंड 10 एंड दैट नंबर इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर इज़ 900. कैसे आया एक बार दोबारा देख लेते हैं. आपको 4, 9 और 10 तीनों को एलसीएम लेना है. तो जो भी आपके ये नंबर्स आएंगे इन सबको आप मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो आपका आया 180. सबके पेयर्स बन रहे थे. इसका बना, इसका बना. जिसका पेयर नहीं बन रहा था, जो मल्टीप्लाई करके आया 180, उससे उस नंबर की जिसका पेयर नहीं बन पाया मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नंबर आएगा वही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो तीनों से विभाजित होगा, तो तीनों से डिविजिबल होगा. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलवेज थ्रू आउट लाइफ आपको, अगर एक दिस क्वेश्चन इज़ यू आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन लाइक एनीवेयर अक्रॉस योर लाइफ. स्क्वायर रूट ऑफ 3136. तो ये तो इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, पर लेट्स जस्ट रिवाइज. अब आप 3136 का डिवीजन मेथड से कैसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. तो आप पीछे से पेयर बनाया करिए. ठीक है, पीछे से हमने पेयर बनाए 2 2 के. इसके बाद हमेशा आपने को मैंने बताया 1 इंटू 1, इसी तरह से आपको लेना है. 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6. यहाँ पर काम करेगा. 6 6 से 36 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आगे के 2 नंबर्स 31 है. हम 5 5 ज़ा 25 ले लेंगे क्योंकि 6 6 ज़्यादा 36 हो जाता है. 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा. तो 16 से तो काम बन नहीं रहा. 5 5 ज़ा 25 इज़ द बेस्ट ऑप्शन. तो 5 5 ज़ा 25. अब आप करोगे माइनस, तो आया कितना? 6.
हमें क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना होता है। तो यहाँ आ गया 10, 5 और 5 होता है 10, ठीक है, 10 आ गया। अब ये दोनों हमेशा दो नंबर्स नीचे उतरते हैं, डिवीजन में एक उतरा करता था, लेकिन स्क्वायर रूट निकालते वक्त हम डिवीजन मेथड में दो नंबर्स को एक साथ नीचे उतारते हैं। तो 5 और 5 10 हो गया। अब आप क्या करोगे, 10 हमेशा आपका फिक्स हो जाएगा, जो आप ऐड करते हो वो फिक्स हो जाता है। 10 फिक्स हो गया, 10 1 ज़ा इस 101, 102 2 ज़ा, हमेशा इसी तरह से लोगे आप नंबर को, ये हो जाएगा 204। तो 106 6 सा करके देखते हैं ज़रा, तो ये काम कर रहा है हमारे लिए। 106 6 ज़ा इस 636, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट 3136 का 56 होगा। ओके, 7921, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, 8 8 ज़ा 64 होता है, 8 8 ज़ा 64, लेकिन 9 9 ज़ा 81 होता है। तो यहाँ 8 8 ज़ा 64 मेरे लिए काम करेगा। दिस इज़ वर्किंग। 9 में से 4 गया 5, 7 में से गया 6 गया 1 और 2 नीचे उतर आएंगे, ठीक है। और 8 और 8 कितने होते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको इनको जोड़ना है। 8 और 8 होते हैं 16, 16 यहाँ पे फिक्स हो गया, 16 फिक्स हो गया। इसके बाद आपको क्या सोचना है कि ये मेरा 1 यहाँ पर कब आएगा, जब आप एक बार 169 9 ज़ा करके देखते हैं। 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी, 9 6 ज़ा 54 54, 9 9 ज़ा 81 1 8 कैरी, 9 6 ज़ा 54 और 8 2 6 कैरी, 9 1 ज़ा 9 9 9 और 6 15, तो 169 9 ज़ा 1521। सो स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज़ 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आप स्क्वायर रूट निकालना सीखिए डिवीजन मेथड से, किसका, डेसिमल नंबर्स का, दशमलव के जो नंबर्स हैं, इसमें भी आप पीछे से ही आप पेयर्स बनाएंगे। अब आपके लिए क्या काम करने वाला है, 5 5 ज़ा 25, नो, आगे जा सकते हैं। 6 6 ज़ा 36, येस, आगे जा सकते हैं क्या, 7 7 ज़ा करने पर 49 आ जाएगा, तो हम और आगे नहीं जा सकते। तो 6 6 ज़ा 36, 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6। अब दशमलव यहाँ था, तो दशमलव यहाँ पर भी लग जाएगा और दो नंबर्स नीचे आ जाएंगे। 6 और 6 कितने होते हैं, नेक्स्ट स्टेप है आपका कि इनको ऐड करना है आपको। 6 और 6 होते हैं 12। 125 5 ज़ा करके देखते हैं ज़रा, 5 10 11 12, यस, काम कर गया। तो दिस इज़ 125 5 ज़ा 625, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 42.25 इज़ 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप आ जाइए इस पर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। आपको वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे माइनस करने पर आपको, जिसके कि घटा करने पर आपको एक वर्ग संख्या मिल जाए। हमने इससे पहले जो सीखा था ना, वो ये सीखा था कि कौन सा छोटा नंबर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप उसमें हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मेथड यूज़ करते थे, पेयर्स बनाते थे और जिसका पेयर नहीं बन पाता था उसकी मल्टीप्लाई करते थे। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि क्या डिवाइड कर दूँ मैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या मैं भाग कर दूं, विभाजित कर दूं, किस नंबर को विभाजित कर दूं कि वो एक वर्ग संख्या बन जाए, तो भी जो एक्स्ट्रा नंबर होता था उससे डिवाइड आप कर देते थे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो है कि क्या वो सबसे छोटा नंबर है जिससे मैं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा कर दूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ण संख्या, वर्ग संख्या बन जाए। ये क्वेश्चन आपके ऑब्वियसली एनसीईआरटीज़ में, आप एक दो क्वेश्चन देखो, बाकी अपने आप ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला, जब मुझे माइनस करना हो कि क्या सबसे छोटा नंबर मैं इस नंबर से माइनस कर दूं, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को हमेशा आप करोगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। आप डिवाइड करो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 7 को 15 से डिवाइड होने के लिए, मतलब अगर आपको 15 को 7 से डिवाइड करना हो तो ऑब्वियसली एक रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 7 2 14, 1 बचेगा। तो अगर मैं इस नंबर की माइनस कर दूं, 15 माइनस 1 14, तो 14 वो नंबर है जो कि 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। तो कौन सा वो नंबर है जिसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 1, यानी कि रिमाइंडर जो बचता है उसको अगर हम माइनस कर दें 15 से, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो पूरा की पूरा डिवाइड होता है। ऐसे ही इसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसे मैं माइनस कर दूँगी, ठीक है। देखते हैं 2 2 ज़ा, इसमें मैंने कहा डिवीजन मेथड यूज़ करना है, तो पीछे से मैंने पेयर्स बनाना स्टार्ट किया। 2 2 ज़ा 4,
-0 आया, ठीक है। अब 2 और 2 को जोड़ा तो कितना आया 4, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मेरा यही था कि जोड़ते हैं, और यहाँ पे दोनों के दोनों जो नीचे आ गए, नीचे लेके आ जाना होता है। अब आप ये देखो कि 2 आ गया, यहाँ 4 है, इसका मतलब ये आगे नहीं जा सकता, ये आगे डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 2 आपका शेष बच गया। और ना जाने की 0 लगती है, पता होगा आपको। देखो 2 बचा है सिर्फ, 2 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो ना जाने की 0 लग गई। ऊपर से अब शेष क्या बचा 2, इसका मतलब 2 की 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो 2 माइनस होना चाहिए। इससे 402 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 400 आएगा, और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 400 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 20, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1989, पीछे से आपको क्या बनाने हैं? पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएगा ये 4 4 जा 16, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 4 4 जा 16, अब आया 3, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब दोनों एक साथ उतरते हैं, 4 और 4 होता है 8। एक बार देख लेते हैं 83 3 कितना होता है। सो 83 3 जा कितना होता है, एक बार देख लेते हैं। 8 3 जा 24, और आगे जा सकते हैं। इसका मतलब 84 4 जा कितना होता है 2 3, 8 4 जा 32, 33 34 35 352, 84 4 जा 4 4 जा 16, 6 1 कैरी है। 84 4 जा 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 33, और आगे जा सकते हैं। आई थिंक और आगे नहीं जा पाएंगे। 85 5 जा 5 5 जा, हाँ बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। तो 84 4 जा इज़ 336, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 53, तो 53 शेष बचता है। तो 1989 में से इसका मतलब किसको माइनस करना पड़ेगा? 1989 में से 53 को माइनस कर दो आप, तो 1936। सो 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो जो शेष बचता है वही हम बोलते हैं कि इसको घटा कर देना चाहिए 1989 से, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर 1936। अंडर रूट ऑफ 1936 इज़ व्हाट? हाउ मच? इज इक्वल टू 44। अभी आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस बचते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार वो पूछ रहा है कि क्या लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर मैं ऐड कर दूँ, यानी कि जोड़ दूँ 525 में, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। पहले वाले हमने क्वेश्चन में देखा था कि 402 में से क्या माइनस कर दूं, तो जब भी जो शेष बचता था वही माइनस करना होता था। आप अपना सिंपल जो आपने डिवीजन मेथड सीखा है वो लगाइए, और अगर कुछ शेष बचता है, यानी कि माइनस करने पे शेष बचता है, उसी को माइनस करना होता था। कि 2 को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 53 बचा तो 53 को सब्ट्रैक्ट करो, किससे? जो ओरिजिनल नंबर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन क्या है कि क्या मैं ऐड कर दूँ 525 में, तो इसमें भी क्या करोगे आप? लगाओगे डिवीजन मेथड ही। 2 2 जा 4, 1 2 5 नीचे आ जाएगा, 2 और 2 4 होते हैं। 41 1 जा 41, 42 2 जा 84, और 43 3 जा 129। इसमें आपको एक ध्यान रखना है बात। 41 1 जा 41 आया, 42 2 जा 84 आया, 43 3 जा तो 129 हो जा रहा है। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें तो कम लेना है। तो आप क्या करते हैं? आप 84 लेते हैं, क्योंकि 43 3 जा 129 है, लेकिन यहाँ पे 125 है। तो आप क्या करते? कम लेते ना, ये लेते। लेकिन इसमें आपको आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। 43 3 जा मतलब एक ही स्टेप आगे जाओगे आप। 43 3 जा करके 129 जो नेक्स्ट वाला है, कम नहीं लोगे, ज़्यादा लोगे। 84 नहीं लोगे, 129, और उल्टा माइनस करोगे। दैट इज़ 129 माइनस 125 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 मस्ट बी एडेड, ऐसे आंसर आना है इसका। 4 मस्ट बी एडेड, तो इसका मतलब आपको एक ज़्यादा लेना है और उल्टा माइनस करना है, और तब माइनस करके जो आंसर आएगा वो आप कहोगे कि 4 जोड़ा जाना चाहिए। किस में? 525 में। अगर आप 4 जोड़ दोगे तो 529 आता है, जो कि स्क्वायर रूट इसका कौन होगा? ये अपने आप में एक कंप्लीट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट होगा 23 होगा। ओके, सो मतलब उल्टा माइनस करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है वो आज की हमारी वीडियो का, ठीक है। ऐसे ही 1825 में मैं क्या ऐड कर दूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जैसे कि मैंने 525 में 4 ऐड किया तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया 529, 4 ऐड करने पे। तो इसका आंसर वैसे क्या हुआ कि 525 में क्या ऐड होना चाहिए? 4, है ना।
और मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया। आप वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा पीछे ड्राइव बैक करके यू कैन जस्ट रिवाइज एंड यू कैन जस्ट री अंडरस्टैंड अगर कुछ दिक्कत हो तो। अब ये एक एग्जाम्पल और है, इससे और समझ लो और क्लैरिटी आएगी कि 4 4 ज़ा 16, ठीक है, क्योंकि 5 5 से 25 हो जाता है, तो मुझे एक कम लेना है। 4 4 ज़ा 16, अब बचा 2, अब 2 5 नीचे आ जाएगा एक साथ, 4 और 4 कितने होते हैं 8, 85 5 ज़ा करके देखेंगे तो शायद ज़्यादा आ जाएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। 83 3 ज़ा 249, ओके, और 82 2 ज़ा कितना होता है 2 ज़ा 4 164, ठीक है। 83 3 ज़ा कितना आया 249 और 82 2 ज़ा 164। मैंने आपसे कहा कि आपको इस वाले क्वेश्चन में जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि क्या जोड़ दिया जाए, यानी कि व्हाट मस्ट बी एडेड, है ना, क्या ऐड कर दिया जाए, आपको एक स्टेप आगे जाना है। तो मैं ज़्यादा वाला लूँगी, दैट इज़ 249, और उल्टा सब्ट्रैक्ट करूँगी। अब कितना आया 24, देयरफॉर 24 मस्ट बी एडेड। अगर आप इसमें 24 ऐड कर लोगे, 24 जोड़ा जाना चाहिए किसमें 1825 जो कि आपको क्वेश्चन में दिया था। अगर उसमें मैं 24 ऐड कर दूँ, 5 4 9 4 1849 जो कि अंडर रूट किसका है 44 45 46 का, ये है 43 का। So that's all for the today's video. Hope you liked my video, and if you do like, then do not forget to like the video and share it as much as possible with your friends so that they too can get a great deal of help in their exams. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.